जब कोई पक्षी अंडा देता है तो उसे अंडे के ऊपर बैठकर अपनी गर्मी से उस अंडे को सेकता भी है। यह कुदरत का करिश्मा देखते हो। कहीं वह पक्षी ट्रेनिंग नहीं लेता, किसी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट से कोई डिग्री नहीं लेता, कोई पढ़ाई नहीं करता, मगर उसको इल्म है, कुदरती इल्म है कि अंडे से बच्चे तक की प्रक्रिया में क्या करना है। और एक रहस्य की बात कि जैसे ही उसे पता लगता है कि बच्चा तैयार हो गया है, वह अंडे से हट जाता है। वह बच्चा अंडे को तोड़कर खुद बाहर निकल कर आता है। जीवन भी इसी तरह से ही है। यह स्वतंत्र है। इस कॉन्शियसनेस को समझाने, बताने, पढ़ाने और सिखाने की जरूरत नहीं है। जिसको हम चेतना कहते हैं, यह चेतन है, महाचेतन है, परम चेतन है। तभी तो इसको चेतन कहा गया, चेतना कहा गया। यह अपने आप में पूर्ण है और यही रहस्य मनुष्य को समझना होगा कि वह इस अस्तित्व में टॉप पर है, यानी टॉप ऑफ द क्रिएशन है। उसके अंदर समझ शक्ति है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है कि वह अपने अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है, किस तरह के कर्म करने हैं, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है जो उसकी चेतना को नीचे दबाएगा, और कौन सा कर्म अच्छा है जो उसकी चेतना को ऊपर उठाएगा। यह उसे समझ है, इसीलिए उसके पास सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। किस तरह से वो सत्य की पहचान कर सकता है, धर्म की पहचान कर सकता है, यह सब उसको इल्म है। अर्थात वह रचना करने वाला रचनाकार खुद ही हर जीव के अंदर बैठकर यह खेल कर रहा है। उसको हम मनुष्य की साधारण भाषा में यह कह सकते हैं कि गुरु जो सब जानकार है, वही चेतन है, वही परम चेतन है और सभी प्राणियों में बैठा हुआ है। मनुष्य में पूर्ण प्रकट है क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने समझने की शक्ति है। तो वह इस अंदर बैठे गुरु के साथ जुड़ सकता है। इस अंदर की चेतनता को गुरु कह लो, भगवान कह लो, सुपर कॉन्शियस कह लो, एनर्जी कह लो, और जो भी नाम रखना चाहो रख लो, कुछ भी नाम मत रखो, अनामी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने इसको अपने अंदर महसूस कर लिया, प्रकट कर लिया, इस ऊर्जा का साक्षात्कार कर लिया, उसको हमने भगवान कह दिया, बुद्ध पुरुष कह दिया। और बाकी हम संसार के लोग हैं जो तलाश कर रहे हैं। कभी बाहर तलाश करते हैं, कभी बुद्ध पुरुषों के पास जाते हैं। हम सोचते हैं कि अलग अलग समय पर आए बुद्ध पुरुष अलग अलग हैं, कोई अलग अलग तरीका बताएंगे, अलग अलग शिक्षा देंगे। तो मनुष्य का भ्रम है, यह धोखा है मन का। अगर यह सोचते हैं कि बुद्ध पुरुष अलग अलग समय पर आए हैं और अलग अलग हैं और अलग अलग तरीका बताते हैं, अलग अलग शिक्षा देते हैं, तो यह मनुष्य का भ्रम है। और वह क्रिएटिव पावर का प्रकट रूप बुद्ध पुरुष, इसीलिए अब उनमें और क्रिएटिव पावर में कोई फर्क नहीं है। परम चेतन की अवस्था उन्होंने पाली है, इसीलिए हमने उनको गुरु कह दिया, बुद्ध कह दिया, सतपुरुष कह दिया, सदगुरु कह दिया। वह जो सब जानता है, वह हम सबके अंदर है, लेकिन हम उसे प्रकट नहीं कर पाए हैं, हम उसे अपने अंदर उघाड़ नहीं पाए हैं। इसलिए हम उसकी छवि बुद्ध पुरुषों में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे प्रकट कर लिया है और उनको हमने भगवान कह दिया। हम सभी के अंदर वह भगवान, वह गुरु मौजूद है। हमें ज्ञान नहीं है, कैसे प्रकट करें इस बात का इल्म नहीं है, तो हम उनके पास जाते हैं जिन्होंने उसे प्रकट कर लिया है। उन्हीं को हम गुरु, भगवान, बुद्ध, सतपुरुष, सदगुरु या जो भी नाम दे दें
कहने का अर्थ है कि हम सभी के अंदर वह गुरु मौजूद है जिसने जान लिया। उनसे युक्ति लेकर, विधि लेकर हमने भी उसे अपने अंदर खोज लेना है, जगाना है, प्रकट करना है। तो एक बात स्पष्ट है कि आपको वह क्रिएटिव पावर बाहर से नहीं मिलेगी, वह तो आपके ही अंदर है, हम सब के अंदर है। बाहर जिन्होंने भी उसे प्रकट कर लिया, उनसे ज्ञान लेना है, सहारा लेना है, विधि लेनी है। वह आपके लिए अभ्यास नहीं कर सकते, वह हमारे लिए अभ्यास नहीं कर सकते। हर मनुष्य को प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी। सोचो, बुद्ध ने कितनी कड़ी मेहनत की है। उनका उदाहरण, उनके बारे में हम सब ने पढ़ा है। क्या हमने कभी भी इतनी विल पावर दिखाई है अब तक? इतना त्याग, परिश्रम, कड़ी मेहनत की है? तो हम क्या सोचते हैं कि बुद्ध पुरुष हमें ऐसे ही दे देंगे? अरे, यह देने वाली बात ही नहीं है। वह तो बुद्ध पुरुष हमें सिर्फ विधि बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, करना तो हमें होगा। वह हम सब के अंदर है, उसे अंदर प्रकट करना है, खोजना है। बुद्ध पुरुषों से, गुरुओं से, जिन्होंने जान लिया है, उनसे विधि पूछ लेनी है और अभ्यास करना है। यह हर एक को स्वयं करना होगा। तभी बुद्ध ने सभी बाहरी कर्मकांड, क्रियाओं का खंडन कर दिया, क्योंकि जो हर मनुष्य के अंदर है, उसे अंदर न खोजकर बाहर कर्मकांडों में, क्रियाओं में खोजने से अवधारणाओं, मान्यताओं, पाखंड और आडंबरों से कैसे पाया जा सकता है? उसके लिए तो हर एक को अपने अंदर को जाना होगा। ध्यान की एकमात्र उपाय है, ध्यान ही एकमात्र माध्यम है अपने अंदर देखने का, अपने अंदर उस गुरु को, बुद्ध को प्रकट करने का, जो ज्योतिर्स्वरूप है, ज्योतिर्मय है, प्रकाश पुंज है। बुद्ध कहते हैं, संसार में नित्य वासनाओं की आग लग रही है, फिर यह कैसी हंसी और कैसा आनंद। अंधकार से घिरे तुम लोग दीपक क्यों नहीं खोजते? बुद्ध जरावग सुत्त धम्म पद में उसी दीपक, उसी ज्योति स्वरूप की बात कर रहे हैं जो हर मनुष्य के अंदर है और अंदर ही ढूंढनी होगी। इस संसार की तृष्णा और वासनाओं को पाकर बड़ी खुशी और हंसी आ रही है, यह सोचकर कि यह सच है, बहुत बड़ी चीज पाली हो जैसे। बुद्ध कहते हैं, अंधकार में बैठे हो, अपने अंदर के दीपक का, प्रकाश का, गुरु का, उस क्रिएटिव पावर का, उस चेतनता का, उस ऊर्जा का जो सबके अंदर रखी हुई है, उसका कोई पता नहीं है। और अंधकार में डूबा हुआ व्यक्ति बहुत खुश हो रहा है, हंसी कर रहा है, वासनाओं की आग में जल रहा है और उनको पाकर सोच रहा है कि उसे बहुत बड़ा कुछ मिल गया। और अंधकार है, उसके अंदर उसमें गोते खा रहा है, धक्के खा रहा है, ठोकर खा रहा है और समझ रहा है कि वो खुश है, हंस रहा है, संसार के पदार्थों को पाकर प्रसन्न हो रहा है, खिलखिला रहा है, जिसको मौत अभी छीन लेगी और यह अपने अंधकार को मिटाए बिना विदा हो जाएगा। इस संसार में सफल व्यक्ति वही है जिसने अपने को पाया, अपने अंदर जाकर अपने दिए को ढूंढा है, उसी को रोशनी मिली, अपनी रोशनी, जिसके बाद अपना अंधकार मिट गया। और जिसने अपना अंधकार मिटाया, उसी ने दूसरे को भी सहारा दिया है, उसको भी जिसको अंधकार मिटाने में मदद की है, जिसको अंधकार मिटाने में मदद चाहिए, उसको अंधकार मिटाने में मदद की है। तभी तो बुद्ध पुरुष कहते हैं, अपने दीपक को ढूंढो, अपने दीपक बनो, अपने दिए बनो। इतना अंधकार है अंदर, इतनी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, संस्कार हैं, तृष्णाएं हैं, इनमें अपनी रोशनी दब गई है।
जैसे पुराने वक्त में एक कथा प्रचलित थी, आपने जरूर सुनी होगी कि एक मणि वाला सांप होता है। वह अपनी मणि को निकालकर उसकी रोशनी के चारों तरफ नाचता है रात में। तो उस वक्त अगर किसी भाग्यशाली व्यक्ति को यह मणि दिखती भी थी तो वह गोबर या कीचड़ उसके ऊपर डाल देता था, जिससे मणि की रोशनी नहीं दिखाई देती थी और सांप उस मणि को बचा नहीं पाता था और लोग उस मणि को अपने पास कब्जा कर लेते थे और उस मणि की वजह से धनवान हो जाते थे। यह कहानी बहुत प्रचलित थी प्राचीन में। मणि की चमक ऐसे ही मानो कि मणि यानी वह रोशनी हमारे अंदर है और वासनाओं, तृष्णाओं, इच्छाओं, कर्मों की कीचड़ से उसकी रोशनी दब गई है और हम उस सांप की तरह अब अंधकार में जी रहे हैं और बाहर से वासनावश पाली गई चीजों को अपनी सक्सेस कहते हैं, जबकि असली सफलता है जिसको अपनी मणि यानी अपनी रोशनी मिल गई, जिसने अपनी कीचड़ को हटा लिया अपने अंदर से, जिसको मानसिक शांति मिल गई, उसको असली सफलता मिली है। बुद्ध कहते हैं जो चैन की, सुख की नींद सो रहा है वही सुखी है। बुद्ध ने एक गाथा धम्मपद में कही है। सावथी में कोई 500 व्यक्ति थे जो यह चाहते थे कि उनकी पत्नियां सदाचारी बने, धर्म के मार्ग पर चलें, धर्म का अनुसरण करें, धर्म की खोज करें। अपनी इस चाहत को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपनी पत्नियों, औरतों को विशाखा की निगरानी में भेज दिया। औरतों को कहा गया कि वे विशाखा से कुछ सीखें, सदाचारी बने, दयावान बने। एक समय नगर में उत्सव था। उन सभी आदमियों ने शराब पी, मादक पदार्थों का सेवन किया और जो कुछ बच गया जब वो चले गए तो उनकी पत्नियों ने पीछे से मादक द्रव्य को पी लिया और मदहोश हो गई। पति वापस आए, उन्हें पता लगा तो उन्होंने अपनी औरतों की पिटाई कर दी। एक दूसरे अवसर पर औरतें विशाखा के साथ भगवान के बिहार में धर्म श्रवण का लाभ उठाने के लिए बहाना बनाकर चली गईं। अपने साथ कपड़ों में छुपाकर मादक पदार्थ भी ले गईं। वहां पर सबने मादक पदार्थ का सेवन किया और मदहोश हो गई। नशे में मदहोश होकर नाचने लगी, गाने लगी। मार को मौका मिल गया। उसने उन्मत्त होकर उन पर कृपा की। औरतें नंग धड़ंग उछलने कूदने लगी, खिलखिलाने लगी, हंसने लगी और सारी लज्जा उन्होंने जैसे खो दी। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देखा और विचार किया कि मार को ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए। तभी अंधेरा हो गया, चकाचौंध जाती रही और उस अंधेरे में औरतों को डर लगने लगा। वे सिसकने लगी डर से। तभी भगवान अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान में आए और कहने लगे, इस प्रकार विक्षिप्त मन से, कुत्सित मन से बिहार में नहीं आना चाहिए। तुम्हारी लापरवाही से मार को तुमने बेशर्म बनने का मौका दे दिया है। हंसी, ठिठोली और जोर जोर से नाचने गाने हेतु तुम्हारे अंदर जो राग की आग जल रही है उसे बुझाओ। यह सारा संसार आग में जल रहा है। इसमें आनंद की क्या बात है, हंसने की क्या बात है? इस अंधेरे में बैठे अपना दीपक क्यों नहीं जला लेते? सारी वस्तुएं प्रदीप्त हैं। हमारे नेत्र, हमारी दृष्टि, हमारी संवेदना, दृष्टि का ज्ञान, देखना, करना, सब कुछ जल रहा है। उपादान स्कंदों से दहकती आग की लपटें निकल रही हैं। इस आग को बुझाने का यंत्र कोई बाहर से इजाद नहीं किया जा सकता। गूंगे बोल नहीं सकते, इसका मतलब यह नहीं कि उनके अंदर की यह आग शांत है। वे भी इसी तरह से जल रहे हैं। और कोई भी कर्म, कांड, यज्ञ, हवन इस जलती आग को अंदर से शांत नहीं कर सकता। चाहे आप कितने भी व्रत कर लो, मंत्र पढ़ लो,
जीवन को तप में तपाना कर लो, आत्महत्या आत्माहुति तक की भी इच्छा कर लो, लेकिन इस आग से कोई नहीं बच सकता। जीवन को जियो, अच्छे तरीके से जियो, अपनाओ, अच्छा व्यवहार करो, सदाचार का पालन करो। विवेकपूर्ण जीवन ही इस आग को शांत कर सकता है। इस नित्य जलती आग से बाहर निकलो। जब यह आग नित्य ही जल रही है, हमेशा हम उसमें जल ही रहे हैं, तो हंसी कैसी, आनंद कैसा, उत्सव कैसा? यह हंसी क्या और आनंद क्या? अंधकार में ढके हुए, अंधकार में बैठे हुए लोग, तुम लोग अपना दीपक क्यों नहीं ढूंढते? इस प्रकार भगवान ने यह प्रवचन देकर यह गाथा कही थी कि जब नित्य जल रहा है तो हंसी कैसी, आनंद कैसा? अंधकार से घिरे तुम दीपक क्यों नहीं खोजते? हमें भी चाहिए कि बुद्ध के वचनों से हम निरंतर अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास में लगे, क्योंकि यही इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है।